हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पे कुछ सारे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो साइंस का सिलेबस होता है उसको एनालिसिस करके कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके कुछ तो पीवाईक्यूज होते हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं, संभावनाएं होती हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किसकी कमी से जुड़ा है। रिकेट्स इज अ डिसीज एसोसिएटेड विद अ डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से होता है। बाकी विटामिन से रिलेटेड हमारे वीडियो में, हमारी जो प्लेलिस्ट है इसमें पूरा एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि मैंने विटामिन उनके जो स्रोत होते हैं वो और उनकी कमी से होने वाले रोग पे पूरी आपको नॉलेज प्रोवाइड करी है। ठीक है, इसका आंसर अभी देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। जो रिकेट्स है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए से रतौंधी। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन बी से बेरी एंड विटामिन डी से रिकेट्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक की खोज किसने की थी। साइंटिस्ट का नेम बता रहे हैं जिसने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज की थी। हु डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन फॉर अ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, लुइस पॉस्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन शिकारी नहीं है, जॉन हंटर। ओके, जॉन हंटर। Louis Pasteur, Edward Jenner, Alexander Fleming, John Hunter. The correct answer of this question is Edward Jenner. Option number B. Option number B is your करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं बाकी के जो साइंटिस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे उनकी। फर्स्ट है जॉन हंटर, इनको बताते हैं। जॉन हंटर ने क्या किया था, साइंटिफिक सर्जरी। ठीक है, जॉन हंटर किसके लिए जाने जाते हैं, साइंटिफिक सर्जरी के लिए जाने जाते हैं। बाकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज की थी इनने, किसकी, पेनिसिलिन की खोज की थी। और कब की थी, 1928 में। ओके, एडवर्ड जेनर मैंने आपको बता दिया, चेचक के टीके की खोज की थी। और कब की थी ये देख लेते हैं, 1796 में। ठीक है, और लुइस पॉस्चर जो हैं इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंखों में कौन सी चिकित्सा स्थिति है जो ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त, जिससे कि ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ स्थिति बिगड़ जाती है। इन विच मेडिकल कंडीशन इज द आई ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड द कंडीशन वॉर्स ओवर टाइम। ठीक है, तो क्या है, मोतियाबिंद, सूखा आंख, आयु संबंधित धब्बेदार अंतः पतन यानी कि एएमडी, या ग्लूकोमा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ड्राई आइज, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन, एएमडी, या फिर ग्लूकोमा। इनमें से क्या आंसर है जो ठीक है, क्या आंसर है, ग्लूकोमा। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन बीमारी का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन बीमारी का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ विल्सन डिसीज। ठीक है, विल्सन डिसीज, बोलने, निगलने और शारीरिक समन्वय में दिक्कत, अनियंत्रित गति और मांसपेशियों में कठोरता, पैर व पेट में द्रव एकत्र हो जाना, या रात का अंधापन। ठीक है, प्रॉब्लम विद स्पीच, स्वेलोइंग और फिजिकल कॉन्ट्राडिक्शन,
कंट्रोल्ड मूवमेंट और मसल स्टिफनेस, फ्लूइड बिल्ड अप इन अ लेग्स और अबेंडमेंट, और नाइट ब्लाइंडनेस। जो रात का अंधापन है, नाइट ब्लाइंडनेस है, इससे ये विल्सन बीमारी का कोई लेना देना नहीं है, इसका ये ऑप्शन नहीं है। बल्कि रात का अंधापन किससे रिलेटेड है? विटामिन ए से रिलेटेड है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रतौंधी। रतौंधी का मेन लक्षण यही होता है कि जो इंसान है उसको नाइट में विजन उसका बंद हो जाता है। ठीक है, अब जो ये विल्सन बीमारी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो मतलब ये जो किस मतलब कहाँ पे इफेक्ट करता है विल्सन जो है, विल्सन नाम का जो सिम्टम है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? यकृत पे, मस्तिष्क पे, और आंखों पे। ठीक है, बट रात को ऐसा नहीं है कि रात को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? एक विरासत में मिला हुआ विकार है, विरासत में मिला हुआ एक विकार है। ठीक है, और इसमें होता क्या है बेसिकली, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में तांबा जमा हो जाता है अत्यधिक मात्रा में। क्या जमा हो जाता है? तांबा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रात का अंधापन, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है। रात का अंधापन विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12। सो द आंसर इज, अभी मैंने तो पहले ही वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि विटामिन ए, इसको हम क्या बोलते हैं? रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? लुइस पॉस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एर्नेस्टो चेन। ठीक है, एर्नेस्टो चेन। लुइस पॉस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, अर्नेस्ट चेन। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द पेनिसिलिन? ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और इन्होंने ये अकेले नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने किसके साथ मिलके की थी? दो साइंटिस्ट थे इसमें, तीन साइंटिस्ट थे बेसिकली। मतलब इसने इन्होंने पेनिसिलिन की खोज तो अकेले की थी, बट इनको जो नोबेल प्राइज मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो किस किस के साथ मिला था? एक तो यही है अलेक्जेंडर, सेकंड है आपके हार्वर्ड फ्लोरे, और थर्ड है आपके अर्नेस्ट चेन। ओके, और जो ये पेनिसिलिन होता है, ये होता क्या है? ये जीवाणुरोधी दवा होती है जो बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला करती है। ठीक है, जीवाणुरोधी दवा होती है जो बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला पर हम अटैक करती है, हमला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरिएट्रिक सर्जरी व्यक्ति के मतलब किस पार्ट में होती है? डैश में परिवर्तन करती है, डैश में परिवर्तन करती है? दिल में, नाक मार्ग में, फेफड़े में, पाचन तंत्र में। बैरिएट्रिक सर्जरी makes change to a person's heart, nasal passes, lungs और digestive system। किस में बेसिकली इफेक्ट करती है? तो किस में करती है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? बैरिएट्रिक सर्जरी का सेकंड नेम क्या है? सेकंड नेम है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के संक्रमण, विषाणुओं और गैर संक्रमण
कारकों के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लीवर की सूजन किस रोग से संबंधित है? तपेदिक, हेपेटाइटिस, निमोनिया और मधुमेह। Which disease refer to a inflammation of liver caused by a variety of infectious virus and non-infectious agent leading to a variety of health problem? ठीक है, तो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, हेपेटाइटिस और डायबिटीज। ठीक है, ये आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए बी एंड सी में, इसको चेंज कर लीजिएगा। सो क्या है इसका आंसर? है हेपेटाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस। आंसर इज योर सी। ओके, और जो हेपेटाइटिस इसमें बेसिकली होता क्या है? यकृत में सूजन हो जाती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के संक्रामक वायरस और गैर गैर संक्रामक एजेंटों के कारण होती है ये। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी ये घातक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई इलाज हमें मिला नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक संचारी रोग है? खसरा, अस्थमा, स्कर्वी, मधुमेह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? माइल्स, अस्थमा, स्कर्वी और डायबिटीज। ठीक है, सो संक्रमित रोग क्या होते हैं? जो एक संक्रमित व्यक्ति से, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से एक नॉर्मल पर्सन को हो जाते हैं। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति को हो जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति को होते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके? कहलाते हैं आपके संचारी रोग। ठीक है, सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खसरा। आंसर इज ए। ओके, खसरा एक वायरस के कारण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रुबेला वायरस बोलते हैं। मैंने आपको बहुत बात बता दिया है, ये रुबेला वायरस। ठीक है, रुबेला वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? बुखार आती है और नोज में स्वेलिंग आ जाती है, आंखें रेड हो जाती हैं, चेहरा रेड हो जाता है। ठीक है, और जो बाकी बीमारियां दी हैं ये संचारी नहीं है। अस्थमा, स्कर्वी, मधुमेह संचारी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। आइडेंटिफाई द डिसीज दैट आर कॉज ड्यू टू अ inadequate secretion of a hormone insulin from the pancreas। तपेदिक, मधुमेह, मेल्टिस, रक्त कैंसर और पित्त पथरी। ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, गॉलस्टोन और ब्लड कैंसर। ठीक है, सो डायबिटीज, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं? इंसुलिन की बात करेंगे तो वो डायबिटीज से ही रिलेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालाजार है। ठीक है, कालाजार है, क्या है कालाजार? एक कवक है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या बैक्टीरिया है? कालाजार डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया। किसके कारण होता है बेसिकली ये पूछा जाना चाहिए। तो किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ और, हाँ, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। सो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, अब कवक के कारण क्या क्या रोग होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। एक मिनट पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। आंसर इज प्रोटोजोआ। ओके, कवक के कारण त्वचा के संक्रमण होते हैं, त्वचा में संक्रमण होता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ के कारण कालाजार, जो क्वेश्चन ही था, और मलेरिया भी होता है। नेक्स्ट, वायरस के कारण, वायरस क्या है? पोलियो है, जैसे पोलियो, जीका वायरस, कोरोना वायरस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा,
ओके। और बैक्टीरिया की बात करें अगर हम, बैक्टीरिया से टिटनस, हैजा, टाइफाइड, ये किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल पदार्थ द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक एफ डायग्राम में नहीं आता है? ठीक है, एफ डायग्राम आपको बेसिकली पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, एफ डायग्राम आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एफ डायग्राम में कौन सा नहीं आता है बोला है इसने? कवक, उंगलियां, मक्खियां, तरल पदार्थ, फंगी, फिगर्स फिंगर्स, फाइल्स और फ्लूइड्स। ठीक है, सो जो कवक है, फंगी है, ये नहीं आता है। ठीक है, आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु में होने वाला रोग है? किसके कारण? विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, बताना है आपको कि विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। इबोला, एड्स, प्लेग, जीका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस? इबोला, एड्स, प्लेग, जीका। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कौन कौन से हैं। सो अब आप इसमें से कौन सा नहीं है छांट सकते हैं। प्लेग, प्लेग क्या है? आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। और प्लेग क्या है, ये किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। और उस जीवाणु का नाम क्या है? यर्सिनिया, यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, नाम क्या है? यर्सिनिया पेस्टिस। और इसके मतलब लक्षण क्या होते हैं? प्लेग के बुखार आता है, कमजोरी होती है और सिर दर्द होता है। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जीका क्या होता है? एक वायरस होता है, वायरस के कारण होता है। और इसके बुखार, इसके जीका के क्या लक्षण होते हैं? वही बुखार आएगा, रेड आइज होंगी, जोड़ों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, रैशेस पड़ेंगे आपकी बॉडी में। ठीक है, और इबोला क्या है? इबोला भी एक टाइप का बुखार ही होता है, ये भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। और HIV क्या है? एड्स, एड्स HIV, HIV के बारे में भी हम बहुत बात कर चुके हैं। सो ये भी एक क्या होता है? वायरस होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है? निमोनिया, प्लेग, मलेरिया या फिर घेंगा? घेंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट? निमोनिया, प्लेग, मलेरिया, गॉइटर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। आंसर इज सी। ठीक है, निमोनिया जो है वायरस के कारण, निमोनिया किसके कारण होता है? वायरस और कवक दोनों के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है? अभी बताया था, बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया आपको बता दिया है, परजीवी के कारण होता है। और घेंगा क्या है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंगा क्या है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत प्रभावित होता है और पित्त वर्णक जमा होने के बाद त्वचा और आंखों में पीली हो जाती हैं। ठीक है, आंखें पीली कब होती हैं? त्वचा पीली कब होती है? तो इसमें से कौन सा पाचन विकार, उसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, क्या है? पीलिया, उल्टी, कब्ज, दस्त, सबको पता है कि पीलिया। ठीक है, जॉइंडिस, जॉइंडिस में यही हो सब लक्षण होते हैं। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जिससे कि क्या है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। थैंक यू सो मच।